नमस्कार रिया जी, तो पहले आप ये बताइए कि पीएफ और ईएसआई होता क्या है? देखिए, जो लोग जॉब करते हैं या जिन लोगों की सैलरी आती है तो उसमें से क्या रहता है, कुछ परसेंटेज डिडक्ट होके आता है। वो कहते हैं कि हमारा पीएफ में कट गया, ईएसआई में कट गया। तो देखिए, पीएफ क्या होता है, प्रोविडेंट फंड होता है। ये एक तरह का फंड होता है कि आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज डिडक्ट होके एक फंड में कलेक्ट होता रहता है, जो आप जॉब से लीव लेने के बाद या आप रिटायरमेंट होने के बाद ही आप विड्रॉ कर पाते हैं। ये क्या रहता है, मंथली बेसिस पे आपकी बेसिक सैलरी का 12% डिडक्ट होता है। एंड प्रोविडेंट फंड में बात करते हैं ईएसआईसी की, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसमें क्या रहता है, जिन एम्प्लॉइज की सैलरी 21,000 से कम होती है उन्हें ये बेनिफिट मिलता है। इसमें क्या आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। अगर बाई चांस एम्प्लॉइज की तबियत खराब है या कुछ भी उसे मेडिकल प्रॉब्लम रहती है तो उसमें ये फैसिलिटी आपकी अवेलेबल होती है। ये भी एक तरह का इंश्योरेंस ही होता है। इसमें एम्प्लॉइज की ग्रॉस सैलरी का 0.75% डिडक्ट होता है। सेकंड क्वेरी लोगों की ये आती है कि पीएफ और ईएसआई अगर हम लेते हैं तो हमको उसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, हम इसको क्यों लेना चाहिए हमें ये? देखिए, अगर आप पीएफ और ईएसआई लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएफ के जो बेनिफिट ये रहते हैं कि जब आप जॉब नहीं करते तो उस टाइम पे आपको मंथली बेसिस पे पेंशन मिलती है। एंड एक अमाउंट आपका सिक्योरिटी बेस पे डिपॉजिट हो जाता है, जो वो अमाउंट आप कभी विड्रॉ करके उसे यूज कर सकते हैं। ईएसआई में जो ये आपके बेनिफिट रहते हैं वो ये रहते हैं कि अगर आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होती है तो आप उसमें वो ले सकते हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आपको मेडिकल क्लेम करना होता है तो आप उसे भी ले सकते हैं। तो अगली क्वेरी लोगों की ये आती है कि आप पीएफ और ईएसआई में ओनली एम्प्लॉयज ही हैं जो कि मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, या फिर कोई और पर्सन भी है जो कि इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकता नहीं, है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका पीएफ और ईएसआई दोनों डिडक्ट होता है तो उसमें जितना एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन रहता है उससे कहीं ज्यादा एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन रहता है। इन केस अगर मान के चलिए आपका पीएफ में 12% बेसिक सैलरी का डिडक्ट हो रहा है तो उसमें आपके एम्प्लॉयर का 3.67% इंक्लूड रहता है। एंड बात की जाए ईएसआई की तो उसमें भी ईएसआई में एम्प्लॉयर का 3.27% इंक्लूड रहता है। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि पीएफ और ईएसआई में क्या कुछ रिटर्न वगैरह का भी प्रोसीजर वगैरह रहता है कुछ? बिल्कुल, अगर आपका एम्प्लॉयर टाइमली बेसिस पे रिटर्न करवाता है तभी आप पीएफ और ईएसआई का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसकी जो रिटर्न जाती है आपकी 15 डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ के जाती है। तो अगली क्वेरी लोगों की ये आती है कि अगर कोई फर्म या फिर कोई कंपनी पीएफ और ईएसआई रजिस्ट्रेशन को लेना चाहती है तो कौन कौन सी कंपनीज हैं या फिर कौन सी फर्म्स है जो कि इस रजिस्ट्रेशन को ले सकती हैं बेसिकली? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, पार्टनरशिप हो गई या कंपनी हो गई, सभी ले सकते हैं। बट आपको जिसमें अलग से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है वो होती है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानते हैं। एंड पार्टनरशिप हो गया, इसमें आपको इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। एंड जो कंपनी होती है वो ऑटोमेटिकली जब इनकॉर्पोरेट होती है तो उसे ऑटोमेटिकली मतलब उसे ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड हो जाता है। और अगर कई बार क्या होता है, कंपनी फाइंड नहीं कर पाती कि वो पीएफ या ईएसआई में रजिस्टर्ड है या नहीं है, तो इस केसेस में हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।